5 मिनट बाद आप इसका असर देखें। 5 मिनट बाद, मैं गारंटी से कहता हूं, आजमा कर देख लेना इंशाअल्लाह। का तरीकाकार यह है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मिठाई पर मोहब्बत का जादू। एक ख़ास किस्म का अमल है जो कि मेरा ख़ुद का मुजर्रब है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद का मुजर्रब है। इंतहा दर्जा ताकतवर अमल है और ये एक ऐसा अमल है कि अगर आप करेंगे तो 5 मिनट बाद इसका आप असर देखें। 5 मिनट बाद, मैं गारंटी से कहता हूं, सिर्फ 5 मिनट बाद इसका असर देखें। ये मेरा खुद का मुजर्रब है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन करें इसको जायज़ काम के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं, जायज़ काम के लिए करें। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के अंदर ना इत्तिफाकियाँ हैं या घर के अंदर ना इत्तिफाकियाँ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, इनको ख़त्म, नफ़रतों को मिटाओ, बस मोहब्बत बढ़ाओ, नफ़रतों को मिटाओ। वो हदीस पाक में भी आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहब्बत भी रब की रज़ा के लिए रखो और बुग़्ज़ भी रब की रज़ा के लिए रखो। मोहब्बत ऐसी जो रब की रज़ा के लिए हो। किसी जायज़ मोहब्बत के लिए आप अगर करना चाहें तो बेशक करें। मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत है या बहन भाइयों के अंदर मोहब्बत बढ़ानी है या घर के अंदर ना इत्तिफाकियाँ हैं, वालिदैन के अंदर मोहब्बत बढ़ानी है, तो इस तरह के जनाब अली मामलात में आप इसको करें इंशाअल्लाह। फिर 5 मिनट बाद आप इसका असर देखें। 5 मिनट बाद, मैं गारंटी से कहता हूँ, आजमा कर देख लेना इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो दोस्तों, सबसे पहली शर्त यह है, इस वजीफे की भी शराइत है। सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो लाखों वजीफे करते रहें, कोई असर नहीं होगा, कोई भी असर नहीं होगा। नमाज की पाबंदी लाजमी है और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक यह ज़रूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त यह है कि रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। दोस्तों, ये ज़िंदगी 4 दिन की है, गुजर जाएगी। हदीस पाक में आता है कि जो कुरान करीम की तिलावत करता है, सुबह सुबह उठकर मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है, सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। और हदीस पाक में आता है कि जो बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है, मौला करीम हर हर्फ पर उसको 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। कोशिश फरमाएं यार, कोशिश, गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना, कोशिश फरमाएं इंशाअल्लाह। फिर बरकतें ही बरकतें होंगी, रहमतें ही रहमतें होंगी। जो कहते हैं ना कि यार हमें सुकून चाहिए, हमें दिल का सुकून नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में वाज़े तौर पे फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम दिलों का सुकून चाहते हो तो रब का जिक्र करो। दोस्तों, रब के जिक्र के अंदर ही दिल का सुकून है, रब के जिक्र के अंदर ही दिल का सुकून है। आप कोशिश करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर इन शराइत के साथ करेंगे तो आप इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो करने का तरीकाकार यह है, सबसे पहले आप 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें। कोशिश फरमाएं कि नमाज चाश इशराक के बाद पढ़ लें। इसको चाश्त और इशराक इकट्ठी पढ़ लें, यानी सूरज के निकलने के आधे घंटे बाद नमाज चाश्त भी पढ़ लें और फिर आधे घंटे बाद इशराक पढ़ लें, या दोनों इकट्ठे पढ़ सकते हैं आप पढ़कर। या फिर किसी भी वक्त 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। 2 रकात नमाज नफिल अदा करके फिर कोई मीठी चीज़ ले आएँ। मिठाई होनी चाहिए, रसगुल्ले हो, बर्फ़ी हो, कोई भी चीज़ हो, हलवा हो, कोई भी शाय हो, मीठी चीज़ लेकर अपने सामने रख लें। रखकर सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नमाज वाला दुरूद। और फिर कुरान करीम की आखिरी 10 सूरतें 1 मरतबा, और फिर उसके बाद अलहम शरीफ 1 मरतबा,
और फिर 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ, पूरी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुकम्मल तौर पे बिस्मिल्लाह 786 मरतबा पढ़ें। और फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर उस शख्स का नाम लेकर मिठाई पर फूंक मार दें। मैं कहता हूं कि जिस वक्त वो मिठाई खाएगा 5 मिनट बाद आप उसका असर देख लें, 5 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये कोई मुश्किल नहीं है, इन शराइत के साथ आप अमल करें, इंशाअल्लाह एक करिश्मा होगा जो आप अपनी आंखों से देखेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।